मेरा नाम हेमा, मेरी उम्र 19 साल की है। मैं बीए फाइनल में पढ़ती हूँ। मेरी जवानी की पहली कदम पर हूँ। हमारे कॉलेज के लड़के हमारे रूप और जवानी के दीवाने हैं। सब चाहते हैं कि इसका रसपान करूं, लेकिन आज तक किसी की हाथ नहीं लगा। आज मैं कहानी अपनी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाले के लड़के ने हमें कुंवारापन मिटा के लड़की से औरत बना दिया। हमारी बात उस समय की है जब मैं रेलवे के एग्जाम देने जा रही थी। पहले मैं बता दूं कि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं लखनऊ से ट्रेन पकड़कर हावड़ा जा रही थी। ट्रेन टाइम से 4 घंटे लेट थी। जब मैं हावड़ा स्टेशन पर करीब रात 1 बजे पहुंची, स्टेशन पर जब मैं उतर कर अभी खड़ा ही था तो मुझे एक नौजवान लड़का मिला जिसकी उम्र 25 बरस की होगी। लड़का ने पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है। मैं बताया कि मैं आज रात में इस टाइम रुकना पड़ेगा, सुबह मेरे एग्जाम है, एग्जाम के सेंटर पर जाना है। और वह मेरा मुंह देख रहा था क्योंकि मैं भी स्मार्ट और जवान लड़की थी। मैं जीन्स टी शर्ट, जिसके कारण मेरे गुब्बारे बाहर से सही साफ नजर आ रही थी। ऐसे तो मैं शर्ट के अंदर ब्रा पहनी हुई थी जो साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे गुब्बारे का आकार नजर आ रही थी, जिसके कारण वह लड़के ने मेरे बार बार गुब्बारे पर नजर रख रहा था। मैं वहां से साइड में हटके जाकर बैठ गई जहां कुछ लोग यात्री लोग बैठे थे। करीब 10-20 लोग बैठे थे। कुछ देर बाद लड़का भी वहां आ धमका और मेरे बाजू में बैठ गया। मुझे बहुत डाउट हुआ और डर सा भी महसूस हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी क्योंकि वहां मुझे कोई जानने वाला पहचान वाला नहीं था। वो लड़का ने मुझसे बातें करना बहुत चाहा, लेकिन मैं हाँ या ना में जवाब देती थी क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था अनजान लड़के से बात करने में। मैंने देखा उसकी नजर और नियत बहुत खराब नजर आ रही थी। इसकी वजह से मुझे भी डर लग रहा था। वह मेरे पास बैठा हुआ था और धीरे धीरे कंधे में कंधे मिला दिया, लेकिन मैं उसे टाइप की लड़की नहीं थी कि इतनी जल्दी किसी से पट जाऊं, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी लड़के बहुत हमारे ऊपर लाइन मारते थे, लेकिन मैं आज तक किसी के सामने घास तक नहीं डाली थी। हावड़ा स्टेशन पर बैठे बैठे 1.5 से 2 घंटे करीब 3 बज गए। सब लोग, सुबह का समय था, सब लोग सो रहे थे क्योंकि सुबह में बहुत लोग को ज्यादा नींद आती है। मैं जाग रही थी। मैं भी सो जाती, लेकिन उसके डर से मैं नहीं सो रहा था क्योंकि वह लड़का मेरे पास ही बैठा था। वह लड़का ने अपना धीरे धीरे हाथ हमारे कंधे पर रख दिया। मैं भी नहीं कुछ बोली क्योंकि मैं भी देख रही थी यह क्या कर रहा है। फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए बोली, थोड़ा सही तरीके से बैठो। लड़के ने फिर हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ से मेरे गुब्बारे को टच करने लगा और बोला कि ज्यादा बोलेगी तो उठा के रेलवे पटरी पर डाल दूंगी। मैं डर गई क्योंकि मैं अकेली थी और वहाँ कोई मुझे जानने वाले नहीं थे और मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे वह डराया और धमकाया था। फिर मैं वहाँ से किसी तरह उठ के वहाँ से चलती, लेकिन पूरी स्टेशन पर सुनसान जगह थी। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, लेकिन लड़का वहीं बैठे रह गया। लेकिन मैं वहाँ से उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया जहाँ 8 से 10 लेडीज और 5 मर्द बैठे थे। कुछ देर तक वह लड़का ने मेरे पास नहीं आया तो मैं सोचा कि वह चला गया होगा, लेकिन मैं वहीं पर बैठ गई। मुझे भी नींद आने लगी। मैं भी बैठे बैठे सो गई। लड़का ने कब आया मुझे पता भी नहीं चला और मेरा मुंह बंद करके गोद में उठाकर और सीधा एक मालगाड़ी के अंदर ले जाकर पटक दिया, जो मालगाड़ी बहुत देर से खड़ी थी और पूरा डब्बा खाली था। मैं करूं तो क्या करूं, मैं बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वह मुझे धमकता था कि ज्यादा बोलेगी तो यहीं से फेंक दूंगा। फिर उसने बताया कि मैं स्टेशन पर ही रहता हूँ, मुझे कौन नहीं जानता है, मैं चाय देता हूँ, मेरे पापा चाय बेचते हैं, यहाँ मुझे सब जानने वाले हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। इतना कहते हुए लड़के ने अपना शर्ट निकाल कर फेंक दिया
और जीन्स पहना था जीन्स भी निकाल दिया और चड्डी पर मेरे सामने खड़े हो गया। उस लड़का रिमोट हमारे लिए खड़ा हो चुका था। मैं आज तक जिंदगी में इस अवस्था में किसी लड़के को नहीं देखा था। मैं बैठी थी, उसने मेरा जीन्स पैंट खोलने को बोला। मैं अपना मुड़ी हिलाते हुए ना में जवाब दिया, क्योंकि मुझे बोलने के लिए उसने मना किया था। फिर उसने मेरे एक हाथ से बाल पकड़ लिया और दूसरा हाथ मेरे शर्ट के अंदर डाल दिया और हमारे अमरूदों को दबाने लगा, जैसे भूखे शेर की तरह नोचने लगा। मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था। मैं सोच रही थी कि इसे कैसे बचे। फिर मैं बोला उस लड़के से, ठीक है, तुम जो कहोगे वह मैं करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा बाथरूम से आ रही हूँ। लड़के ने खुश हो गया और बोला, अभी लाइन पर आ गई। इतने देर से नौटंकी कर रही थी साली, लेकिन वह क्या जाने कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं पूछा कि ठीक है, बताओ बाथरूम किधर है। उसने बताया कि चले जाओ सामने वाला दुकान के पीछे। मैं वहां से उठी और जल्दी जल्दी बाथरूम के अंदर चली गई और वहां से अपना फोन निकाल और रेलवे में कॉल कर दिया और पूरी कहानी अपनी बताई और स्टेशन के नाम बताया और यह भी बताया कि बगल में मालगाड़ी खड़ी है, उसके अंदर हूँ। तुरंत टाइम नहीं लगा, 5 जीआरपी पुलिस आ पहुंची और लड़के को पकड़ लिया। उस लड़के ने ना करते हुए मेरे ऊपर देख रहा था और मेरे पैर पड़ने लगा और मुझे बहन कह कर बोला, मुझे माफ कर दो। मैं पुलिस वाले के सामने ही सैंडल निकाल के 4-5 सैंडल उसके गाल पर जड़ दिया। पुलिस वाले ने पकड़कर उसकी बढ़िया से खातिरदारी करते हुए लेकर चली गई। दोस्तों, मैं बताना यह चाहता हूँ कि अपनी मुसीबत को खुद से सामना करो और अपनी मुसीबत में भी दिमाग का इस्तेमाल करे। डरो मत किसी से, क्योंकि भगवान हमें सबको बनाया है। इस दुनिया में डरना नहीं है किसी से। हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।